कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ तय करती है या हम खुद अपनी किस्मत को गढ़ सकते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और यही सोच लाखों ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना गई। आज हम बात करेंगे कि कैसे किस्मत कोई रेडीमेड चीज नहीं होती, बल्कि उसे हर दिन अपने फैसलों, अपनी सोच और अपने विश्वास से बदलना पड़ता है। चैप्टर वेग, सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। कभी गौर किया है, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क उसकी सोच से आता है। दो लोग एक जैसी स्थिति में होते हैं, एक गिर जाता है और टूट जाता है, दूसरा उसी हालात से सीखकर और मजबूत बनकर निकलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक की सोच रुकावट देखती है और दूसरे की सोच रास्ता ढूंढती है। यही सोच, वही नजरिया हमारी किस्मत की असली जड़ है। नेपोलियन हिल ने अपनी कालजयी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था कि हर अचीवमेंट की शुरुआत एक डिजायर से होती है, एक ऐसी जलती हुई इच्छा जो दिल के किसी कोने में सिर्फ विश नहीं रहती बल्कि मिशन बन जाती है। हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ कीन पल्सेटिंग डिजायर विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। यही वो लाइन है जो जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताती है। जब तक तुम्हारे अंदर किसी चीज की आग नहीं जलती, तब तक कोई रास्ता नहीं खुलता। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है, लेकिन कुछ लोग उस सपने को बस कल्पना मानकर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता, काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती, और फिर वो काश उनके जीवन का स्थायी शब्द बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस इच्छा को अपने सीने में आग की तरह सुलगा लेते हैं। वो जानते हैं कि सपने देखना आसान नहीं, उन्हें हकीकत बनाने के लिए हर दिन जलना पड़ता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण दुनिया को यही सिखाता है। उसने 10,000 बार असफलताएं देखीं। किसी और के लिए यह 10,000 फेलियर्स होते, लेकिन एडिसन के लिए वो 10,000 फीडबैक्स थे। उसने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही सोच, यही नजरिया उसकी किस्मत की कार्यशाला थी। और यही सबसे बड़ा सबक है, किस्मत वही बदलता है जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखता है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो क्या होता है? हिल कहते हैं कि हमारी सोच सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। वो अदृश्य जगह जो हमारे डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां हमारे बिलीफ्स जमा होते हैं, और वही बिलीफ्स हमारी किस्मत का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे मौका नहीं मिलता, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस में कमांड्स की तरह दर्ज हो रहे हैं। और फिर दिमाग उसी पैटर्न के हिसाब से काम करता है। जैसे किसी कंप्यूटर में एक डिफॉल्ट प्रोग्राम चल रहा हो, मैं नहीं कर सकता, तो चाहे आप चाहें भी, आप वैसा बिहेवियर करने लगते हैं जिससे रिजल्ट वैसा ही आए। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी सोच को बदलते हैं, जब आप हर सुबह आईने में देखकर कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं केपेबल हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की कई न्यूरोसाइंस रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि रिपीटेड पॉजिटिव थॉट्स से ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी पॉजिटिव थॉट को बार बार दोहराते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स उस थॉट के लिए एक नया रास्ता बना लेते हैं। धीरे धीरे पुराना नेगेटिव रास्ता कमजोर पड़ जाता है और आपका माइंड खुद पॉजिटिव तरीके से सोचने लगता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वो खुद को बदल सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस को कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और फेथ से भर दें, तो क्या होगा? आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, आपकी डिसीजंस बेहतर होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी और लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करने लगेंगे। और यही वो सटल बदलाव है जो आपकी किस्मत को पलट देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, यानी हमारे विचार ही असली वस्तु हैं जिनसे हमारी वास्तविकता बनती है। जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप स्कैर्सिटी, कमी में सोचते हैं तो स्कैर्सिटी मिलेगी। अगर आप अबंडेंस, प्रचुरता में सोचते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आएंगी। हिल ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया,
जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे नाम शामिल थे। और उन्होंने पाया कि हर सफल व्यक्ति के पास एक कॉमन फॉर्मूला था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें थीं, असफलताएं थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को कभी डिफीट से नहीं जोड़ा। उनके लिए हर सेटबैक एक सिग्नल था कि रास्ता बदलो, दिशा नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी सोच किस दिशा में जाती है? जब आप मुश्किल में होते हैं तो क्या आप कहते हैं मैं फंस गया, या मुझे इससे निकलने का तरीका मिल जाएगा? क्योंकि यही दो वाक्य तय करते हैं कि आपकी कहानी आगे बढ़ेगी या वहीं रुक जाएगी। साइंस भी कहता है कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स जनरेट करता है और उनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, क्योंकि दिमाग को सर्वाइवल मोड में प्रोग्राम किया गया है। लेकिन यही वो जगह है जहां हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होती है। अगर हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चुनें, जैसे आप ग्रोसरी में अच्छा सामान चुनते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी मेंटल फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। हर सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक दिशा दीजिए। 1 मिनट रुककर अपने गोल को इमेजिन कीजिए। अपने मन में वो तस्वीर बनाइए जहां आप वो सब पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। हिल कहते हैं, जब आप अपने ड्रीम को अपने दिमाग में साफ साफ विजुअलाइज करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। दिमाग एक गोल सीकिंग मशीन है, बस उसे टारगेट दिखाइए। अगर आप हर सुबह कहते हैं आज का दिन शानदार होगा, मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा, तो दिमाग उसी एनर्जी में काम करता है। लेकिन अगर आप सुबह ही शिकायतों से दिन शुरू करते हैं, फिर वही रूटीन, फिर वही प्रॉब्लम, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो जाता है और यही फर्क किस्मत बन जाता है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे हालात हमें डिफाइन करते हैं, लेकिन सच ये है हमारे हालात नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमें डिफाइन करती है। हिल के अनुसार एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर कठिनाई में भी एक बीज छुपा होता है जो हमें और मजबूत बना सकता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। एडिसन की तरह हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखिए। जब कुछ प्लान के अनुसार ना हो तो खुद से पूछिए, इसमें मुझे क्या सीखने को मिला? क्योंकि हर बार जब आप हार को स्वीकार नहीं करते, आपकी किस्मत का नया वर्जन तैयार हो रहा होता है। एक सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट जो आपकी सोच को बदल सकती है, हर दिन 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। शाम को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटा सा कदम आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को रीप्रोग्राम करता है, और जब RAS किसी चीज पर फोकस करता है तो दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस फेड हो जाती हैं। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों पर ध्यान देने लगता है जो आपके गोल के लिए जरूरी हैं। धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी। आप क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि जगह कहना शुरू करेंगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और यही मोमेंट है जब किस्मत पलटती है, जब आप खुद अपनी कहानी के नैरेटर बन जाते हैं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। ये कोई पोएटिक लाइन नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। आपकी सोच ही वो इनविजिबल एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट करती है या पीछे रोकती है। अगर आपकी सोच डर, डाउट और नेगेटिविटी में डूबी है तो आपकी जिंदगी उन्हीं पैटर्न्स में फंसी रहेगी। लेकिन अगर आपकी सोच फेथ, ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटी में ब्रीदिंग करती है, तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ कंस्पिरेसी करता है। किस्मत का खेल सिर्फ लक नहीं है, यह माइंडसेट का खेल है। लक वही है जो प्रिपेयर्ड माइंड के साथ अपॉर्चुनिटी मिलने पर बनती है। तो अगर आपको लगता है कि किस्मत आपकी नहीं सुनती, शायद वो इसलिए क्योंकि आपने अब तक उससे सही भाषा में बात ही नहीं की। वो भाषा है कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और परसिस्टेंस की। हर बार जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, हर बार जब आप किसी ड्रीम के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, हर बार जब आप नहीं हो सकता को होकर रहेगा में बदलते हैं, उसी पल आपकी किस्मत बदलने लगती है। तो याद रखिए, सोच बदलना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, ये एक डेली डिसिप्लिन है। हर दिन, हर थॉट, हर इमोशन आपकी किस्मत की मिट्टी में एक बीज बोता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और जब आपकी सोच बदलती है तो किस्मत को भी खुद को बदलना पड़ता है। चैप्टर 2, एक्शन ही असली किस्मत है। सोच बदलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोच से जिंदगी नहीं बदलती। नेपोलियन हिल कहते हैं, ड्रीम्स विदाउट एक्शन आर जस्ट विशेज। सपना देखना आसान है, पर किस्मत बदलने की असली परीक्षा तब होती है
जब सपना धरती पर उतरता है, जब उसे पूरा करने के लिए आपको पसीना, धैर्य और हिम्मत देनी पड़ती है। हम सबके पास सपने हैं। कोई अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, कोई अपने टैलेंट को पहचान दिलाना चाहता है, कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक अर्थ हो। लेकिन सवाल यह है, कितने लोग उन सपनों के लिए एक्शन लेते हैं? बहुत कम, क्योंकि एक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है डर। फियर वर्सेस फेथ। डर की जगह विश्वास। ज्यादातर लोग कदम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि उनके मन में एक आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो। यही आवाज हमारे सबकॉन्शियस में जड़ें जमा लेती है और हमें वहीं रोक देती है जहां से असली सफर शुरू होना चाहिए था। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी डर कोई हकीकत नहीं, वो बस एक मेंटल कंडीशन है जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप अपनी सोच बदलकर फेथ रखो, यानी अपने ड्रीम पर सच्चा भरोसा रखो, तो डर खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाता है। हमारे मन में दो शक्तियां लगातार लड़ती रहती हैं, एक तरफ फियर, दूसरी तरफ फेथ। फियर कहता है मत करो, फॉल हो जाओगे। फेथ कहता है करो, उड़ना सीख जाओगे। और आपकी जिंदगी की दिशा इस पर निर्भर करती है कि आप किसकी सुनते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। मतलब अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही हैं, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करेंगे। और अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप फिर भी सही हैं, क्योंकि आपकी कोशिशें आपको रास्ता दिखा देंगी। फोर्ड के पास ना कोई फैंसी डिग्री थी, ना कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पास बिलीफ था कि वह कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। हर कोई कह रहा था, ऑटोमोबाइल हर आदमी के लिए नहीं बन सकती, पर फोर्ड ने कहा, क्यों नहीं? और यही एक सवाल, एक फेथफुल एक्शन इतिहास बन गया। फेथ कोई अंधा भरोसा नहीं होता। फेथ वो एनर्जी है जो एक्शन को फ्यूल देती है। जब आपके पास विश्वास होता है तो आप गिरने के बाद भी दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप रास्ता नहीं ढूंढ रहे, आप खुद रास्ता बना रहे हैं। परसिस्टेंस, हार के बाद भी चलने की हिम्मत। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। मतलब जिस तरह कार्बन से स्टील मजबूत बनता है, उसी तरह परसिस्टेंस इंसान को अटूट बनाता है। हर बार जब आप कोशिश छोड़ देते हैं, किस्मत उसी पल रुक जाती है। लेकिन जब आप एक कदम और बढ़ाते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, तो किस्मत आपकी दिशा में झुकने लगती है। सफलता और असफलता के बीच का फर्क बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक बार और कोशिश करना। बहुत से लोग मंजिल से कुछ कदम दूर रुक जाते हैं और कहते हैं, बस अब नहीं होगा। लेकिन जो लोग उस दर्द, उस थकान और उस डर के पार निकल जाते हैं, वही अपनी कहानी लिखते हैं। थॉमस एडिसन को देखिए, अगर वो 10,000वें प्रयास पर रुक जाता तो दुनिया अंधेरे में रहती। कर्नल सैंडर्स, जिसने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की, अनजान 9 बार लोगों ने उसकी रेसिपी ठुकरा दी, लेकिन उसने परसिस्टेंस नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे यकीन था ना सुनना भी किस्मत का हिस्सा है। हर ना उसे उस हां के करीब ले जा रहा था जो उसकी जिंदगी बदल देगी। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ कोशिश करते रहना नहीं, बल्कि हर बार बेहतर तरीके से कोशिश करना है। हर बार गिरने के बाद ये पूछना, इस बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? और यही एटीट्यूड किस्मत की दिशा मोड़ देता है। लाइफस्टाइल टिप, कंसिस्टेंसी ही डेस्टिनी है। हिल के अनुसार हर दिन 1% प्रोग्रेस का रूल अपनाइए, क्योंकि जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी एक दिन के बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे कदमों से आता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। यह सिर्फ गणित नहीं, यह मोमेंटम का साइंस है। कंसिस्टेंसी का मतलब बोरिंग रेपिटेशन नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैं हार नहीं मानने वाला। अगर आप रोज 30 मिनट रीडिंग करते हैं, 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं और अपने गोल्स को लिखते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी हैबिट्स बदल रहे हैं, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन में डाल रहे हैं। रिसर्च बताती है कि किसी भी हैबिट को स्थायी बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप 2 महीने तक किसी काम में टिके रहते हैं, तो वो हैबिट आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। फिर एक्शन एफर्ट नहीं, इंस्टिंक्ट बन जाता है। कंसिस्टेंसी वो इनविजिबल ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है, क्योंकि कोई भी बड़ी उपलब्धि, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, बुक लिखना हो या बिजनेस शुरू करना, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से ही बनती है। एक्शन का असली अर्थ बहुत लोग सोचते हैं
कि एक्शन का मतलब सिर्फ कुछ करना है, लेकिन असली एक्शन वो होता है जो पर्पस के साथ जुड़ा हो। हिल कहते हैं, एक्शन विदाउट पर्पस इज जस्ट एक्टिविटी। हर दिन कुछ करते रहना ही प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तब होती है जब आपका हर कदम आपके ड्रीम की दिशा में हो। आप जो भी करें उसमें इंटेंशन होना चाहिए। अगर आपका एक्शन बस भीड़ में दौड़ने जैसा है तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर आपका एक्शन इंस्पायर्ड है, अगर वो आपके दिल की आवाज से निकल रहा है, तो फिर आपकी कोशिशें भले छोटी हों पर उनका असर बड़ा होगा। एक्शन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, करेज और क्लैरिटी। करेज देता है डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत, और क्लैरिटी देती है ये समझ कि कहां जाना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन पुट इनटू एक्शन। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। कितनी ही किताबें पढ़ लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, अगर एक्शन नहीं लिया तो सब बेकार है, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं। एक्शन से किस्मत कैसे बदलती है? हर एक्शन के पीछे एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी। जब आप कोई कदम फेथ और पर्पस के साथ उठाते हैं तो वो एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है और उसके जवाब में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती हैं। इसे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, पर हिल इसे लॉ ऑफ एक्शन कहते थे। हिल कहते हैं, ओनली दोज हु एक्ट विद डिसीजन विल कंट्रोल देयर डेस्टिनी। मतलब जो फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी किस्मत के मालिक बनते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी चीज के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड होते हैं और उसके लिए एक्शन लेते हैं तो अचानक इवेंट्स जुड़ने लगते हैं, लोग मदद करने लगते हैं, सही मौके आने लगते हैं, जैसे यूनिवर्स आपके साथ मिलकर काम करने लगा हो। वो कोई मैजिक नहीं, वो एक्शन का मोमेंटम है। फियर को एक्शन से तोड़ो। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उसे सोचकर नहीं, करके तोड़ो। एक्शन सबसे बड़ा एंटीडोट है फियर का, क्योंकि डर इमेजिनेशन में बड़ा लगता है, रियलिटी में नहीं। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर की आवाज छोटी होने लगती है। हिल कहते हैं, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। मतलब जो काम आपको डराता है वही काम करके आप डर को खत्म कर सकते हैं। तो अगर किसी प्रेजेंटेशन से डर लगता है, उसे प्रिपेयर करके दो। अगर रिजेक्शन से डर है तो इंटेंशनली कुछ बार रिजेक्ट होकर सीखो। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आपकी किस्मत की दिशा बदलती है। फेथ प्लस एक्शन, मिरेकल। फेथ और एक्शन एक कॉइन के दो पहलू हैं। फेथ के बिना एक्शन डायरेक्शनलेस है और एक्शन के बिना फेथ यूजलेस है। जब दोनों मिलते हैं तभी किस्मत की असली केमिस्ट्री बनती है। हिल कहते हैं, When your desires are backed by faith and action, nothing can stop you। और यही सच्चाई है, दुनिया में कोई ताकत उस इंसान को नहीं रोक सकती जो विश्वास और कर्म दोनों में ईमानदार है। एक्शन सिर्फ कदम नहीं, एक स्टेटमेंट है कि मैं अपनी किस्मत का इंतजार नहीं कर रहा, मैं उसे बना रहा हूं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है, कर्म ही किस्मत का सबसे पक्का ब्लूप्रिंट है। सोचने वाले हजार हैं, लेकिन करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। तो अगली बार जब आपको डर लगे या लगे कि शायद वक्त सही नहीं है, तो याद रखना, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो आज, अभी, इसी पल से शुरू करो, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो किस्मत को भी अपने कदमों की आवाज सुननी पड़ती है। चैप्टर 3, फेथ, ग्रेटिट्यूड और विजन, नई किस्मत का ब्लूप्रिंट। जिंदगी की असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, हमारे अंदर की एनर्जी में होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस विजन, पावर। यही वो फॉर्मूला है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। अगर आप अपनी सोच को फ्यूल देना चाहते हैं तो इन 3 प्रिंसिपल्स को अपना ब्लूप्रिंट बनाइए, क्योंकि ये तीनों मिलकर वो शक्तिशाली वाइब्रेशन बनाते हैं जो किस्मत को डायरेक्शन देती है। फेथ, विश्वास, जो अंधेरे में भी रोशनी लाता है। फेथ ये सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। फेथ एक मानसिक अवस्था है, एक इनर ट्रस्ट है जो कहता है, मैं कर सकता हूं चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नेपोलियन हिल लिखते हैं, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। मतलब अगर असफलता कोई बीमारी है तो उसका एकमात्र इलाज विश्वास है। हम सब जानते हैं कि जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ रही हो, तब अगर कोई चीज हमें थामे रखती है तो वो फेथ है। फेथ वो रोशनी है
जो अंधेरे में भी जलती रहती है। सोचिए, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ने की कोशिश की तो हर कोई हंसा, बोला मनुष्य उड़ नहीं सकता, लेकिन उनका फेथ कहता था अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान भी कर सकता है। वो विश्वास ही था जिसने ग्रेविटी की सीमाएं तोड़ दी। हिल कहते हैं योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। मतलब आपकी सीमाएं असल में बाहर नहीं, आपके मन में हैं। फेथ उन दीवारों को तोड़ता है, वो दिमाग को एक्सपैंड करता है और कहता है कुछ भी संभव है। फेथ का साइंस भी है। जब आप अपने गोल पर सच्चे विश्वास के साथ फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन हार्मोन है। यह केमिकल आपके बिहेवियर को एक्टिवेट करता है। फेथ ब्रेन को एक्शन के लिए तैयार करता है। यानी यह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, प्योर न्यूरोबायोलॉजी है। हर दिन सुबह 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कहें मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमाने लगेंगे और एक दिन जब कोई मुश्किल आएगी आपका दिमाग खुद बोलेगा मैं कर सकता हूं। फेथ आपको अंदर से रीबिल्ड करता है और यही रीबिल्डिंग आपकी किस्मत का पहला ब्रिक बनती है। ग्रेटिट्यूड किस्मत को मल्टीप्लाई करने का सीक्रेट। फेथ के बाद आता है ग्रेटिट्यूड यानी आभार। हिल कहते हैं व्हेन यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड यू सेट पावरफुल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन मोशन। ग्रेटिट्यूड वो अदृश्य शक्ति है जो आपके पास जो है उसे बढ़ाती है, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपका फोकस कमी से हटकर प्रचुरता पर चला जाता है। जब हम हर दिन शिकायत करते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी कमी पर ध्यान देता है और फिर यूनिवर्स हमें उसी कमी की ओर स्थितियां भेजता है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं शुक्रगुजार हूं तो दिमाग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। साइकोलॉजी की कई स्टडीज ने पाया है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग कम तनावग्रस्त रहते हैं, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल कम होते हैं और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहती है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने लोगों को 21 दिन तक रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने को कहा। नतीजा ये हुआ कि उनके डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ गए, जो खुशी और स्टेबिलिटी के केमिकल्स हैं। इसलिए अगर आप किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपनी भाषा बदलिए। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। वो चीजें छोटी हों या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रगुजारी का मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना है। हिल कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, क्योंकि जब आप अपने जीवन की अच्छाइयों को नोटिस करते हैं तो आप उस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं जहां और अच्छाई पैदा होती है। सोचिए, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं वो इंसान आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही काम करता है। आप जब उसे थैंक यू कहते हैं तो वो भी कहता है और लो, तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर भेजता हूं। ग्रेटिट्यूड आपके भीतर विनम्रता लाता है। वो आपको याद दिलाता है कि आपने जो पाया है वो किसी वजह से है। वो ईगो को डिसॉल्व करता है और फेथ को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप मानते हैं कि जीवन ने आपको बहुत कुछ दिया है तो आप परिश्रम और सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। हर सुबह और रात एक छोटा सा अभ्यास करें। 3 बार गहरी सांस लें और मन ही मन कहें थैंक यू, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अवसरों के लिए। आप महसूस करेंगे जैसे दिल हल्का हो गया हो, जैसे दुनिया का भार उतर गया हो। यही भाव किस्मत को मल्टीप्लाई करता है। विजन अपने फ्यूचर को पहले से देखो। फेथ और ग्रेटिट्यूड आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन विजन आपको डायरेक्शन देता है। हिल ने कहा क्रिएट अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट। विजन का मतलब है अपने मन में अपने फ्यूचर को इतनी क्लैरिटी से देखना कि वो आपकी वर्तमान रियलिटी बन जाए, क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज की विविड मेंटल इमेज बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। साइंस इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहता है। यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो आपको उसी चीज पर फोकस करवाता है जिस पर आप बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने गोल की क्लियर पिक्चर रोज विजुअलाइज करते हैं तो आपका RAS उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है जो उस गोल से जुड़ी होती हैं। ओपरा विनफ्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बचपन में उन्होंने पॉवर्टी देखी, अब्यूज झेला और बार बार ठुकराई गईं,
लेकिन उन्होंने हर दिन खुद को इमेजिन किया कि वो एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट वुमन है जो लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। उन्होंने अपनी विजन को बार बार रिहर्स किया और वही विजन एक दिन उनकी रियलिटी बन गई। आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल विमेन में गिनी जाती हैं। हिल कहते हैं, When you mix vision with faith, it becomes unstoppable। मतलब, जब आप अपने विजन पर फेथ रख लेते हैं तो कोई सर्कमस्टेंस, कोई रिजेक्शन, कोई डिले आपको रोक नहीं सकता। विजन सिर्फ सीइंग नहीं है, ये बिलीविंग बिफोर सीइंग है। आपको पहले अंदर देखना होगा, तभी बाहर कुछ दिखेगा। विजुअलाइज करते वक्त इमेजिन करें, आपने वो गोल पा लिया है। आपके चारों ओर वही माहौल है जिसकी आपने कामना की थी। आपके चेहरे पर वही मुस्कान है जिसकी आपने कल्पना की थी। आप जितना विविडली इमेजिन करेंगे, आपका सबकॉन्शियस उतना स्ट्रांगली उसे अट्रैक्ट करेगा। हर सक्सेसफुल व्यक्ति यही करता है। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले मंथ्स तक उन्हें अपने माइंड में विजुअलाइज करते थे, हर बटन, हर कर्व, हर साउंड, क्योंकि वो जानते थे पहले सोच में बनता है, फिर जिंदगी में। नेपोलियन हिल की टीचिंग का असली सार यही है, जब आपके पास फेथ होता है, आप डर से मुक्त होते हैं। जब आपके पास ग्रैटिट्यूड होता है, आप कमी से मुक्त होते हैं। और जब आपके पास विजन होता है, आप भटकाव से मुक्त होते हैं। फेथ आपको ऊर्जा देता है, ग्रैटिट्यूड आपको स्थिरता देता है और विजन आपको दिशा देता है। ये तीनों मिलकर वो सिनर्जी बनाते हैं जिससे किस्मत झुकती है। हिल कहते हैं, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। लेकिन कंसीव करने के लिए विजन चाहिए, बिलीव करने के लिए फेथ चाहिए और सस्टेन करने के लिए ग्रैटिट्यूड चाहिए। जब आप इन तीन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में उतारते हैं तो किस्मत कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं रह जाती, वो आपके बिहेवियर का एक्सटेंशन बन जाती है। आप नेचुरली उन चीजों की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए बनी हैं। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, नई किस्मत का ब्लूप्रिंट, मॉर्निंग फेथ रिचुअल। हर सुबह 2 मिनट शांत बैठिए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। यह आपकी सोच को फेथ मोड में रखेगा। इवनिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल, रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वो एक मील हो, एक दोस्त की मदद या सिर्फ आज का दिन। यह आपके दिमाग को अबंडेंस की वाइब्रेशन में रखेगा। विजन बोर्ड, अपने गोल्स की तस्वीरें, क्वोट्स और एफर्मेशंस लगाइए। रोज कुछ सेकंड उन्हें देखिए। यह सबकॉन्शियस माइंड के लिए रिमाइंडर बन जाता है कि यही मेरी दिशा है। फेथ ड्रिवन एक्शन, हर दिन अपने विजन की दिशा में एक छोटा कदम लीजिए, चाहे कितना भी छोटा हो, वो मोमेंटम बनाएगा। फेथ बिना एक्शन अधूरा है और एक्शन बिना फेथ डायरेक्शनलेस। फाइनल मैसेज, अपनी किस्मत को डिजाइन करो। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी एक बात सिखाती है, किस्मत कोई जादू नहीं, ये एक डिजाइन है और वो डिजाइन तब बनता है जब आप उसे कॉन्शियसली बनाते हैं। फेथ आपको बताता है कि ये संभव है, ग्रैटिट्यूड आपको सिखाता है कि आप पहले ही बहुत कुछ पा चुके हैं और विजन आपको दिखाता है कि आगे कहां जाना है। इन तीनों के बीच जो संतुलन है वही नई किस्मत का ब्लूप्रिंट है। जब आपके भीतर ये 3 एनर्जीज संतुलित होती हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। रास्ते खुद बनते हैं, लोग खुद मिलते हैं और हालात भी आपकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखे, जब चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक न हों, तब एक पल रुककर अपने अंदर झांकिए। क्या आपके अंदर अभी भी फेथ है? क्या आप अभी भी थैंकफुल हैं? क्या आप अभी भी अपना विजन देख पा रहे हैं? अगर जवाब हां है, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत पहले से बदलनी शुरू हो चुकी है। जिंदगी हमेशा एक सवाल पूछती है, क्या तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे या किसी और के लिखे में जीते रहोगे? नेपोलियन हिल ने हमें रास्ता दिखाया है, फेथ, ग्रैटिट्यूड और विजन। वो 3 चाबी हैं जो हर बंद किस्मत का दरवाजा खोल देती हैं। अब ये चाबी आपके हाथ में है। आप तय कीजिए, क्या आप बस जिंदगी को गुजरते देखेंगे या आज से उसे दिशा देंगे? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार या उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस वक्त थोड़ा फेथ चाहिए, थोड़ी आशा और एक नई शुरुआत की याद। क्योंकि याद रखिए, किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे हर दिन अपने फैसलों से बनाना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी में हम साथ मिलकर सीखें कैसे जिंदगी के छोटे छोटे बदलाव हमारी पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं। और याद रखिए, द पावर इज ऑलरेडी विद इन यू, बस अब उसे जागने का वक्त है।